महिमा सिंह जी, क्या ऐसा है वाकई में कि चुनाव के आखिरी वक्त में आपको मुसलमान वोट के छिटकने का डर सताने लगा और आपने ऐसा गोल कर दिया, ऐसा सेल्फ गोल कर दिया जिसका फायदा उठाने में बीजेपी माहिर है? नमस्कार सभी को। और देखिए, जमुना प्रसाद उपाध्याय जी ने कहा है कि कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, भक्तों ने आसमान ही सर पर उठा लिया। तो ये जो आज कर्नाटक के अंदर हो रहा है, आज 6.5 करोड़ कन्नडिगा जो हैं वो आहत हैं, क्योंकि उनके धरती पुत्र खड़गे जी को मारने की जो धमकी भाजपा के भावी विधायक द्वारा दी गई है, भाजपा के एक जो चित्तपुर से कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं मणिकांत राठौड़, उन्होंने जो धमकी दी है प्राची जी, यदि यही भाजपा के किसी नेता के प्रति हुआ होता तो आपको दिखाई देता कि किस तरह से सारी जो एजेंसीज हैं वो सतर्क हो जाती। लेकिन बात यहाँ पर कांग्रेस के कद्दावर नेता और कर्नाटका के धरती पुत्र खड़गे जी की हो रही है। तो प्रधानमंत्री कर्नाटक में है पर फिर भी मौन है। ये लोकतंत्र की हत्या का एक और प्रमाण भर है, क्योंकि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात हो जाए और उनके जो अपने खास हैं मणिकांत राठौड़, वो ऐसी उनकी ऑडियो सामने आई है और उसके ऊपर मौन रहते हैं, तो ये लोकतंत्र के मर जाने का ही एक सबूत साबित होता है। और ऐसे में जब भाजपा के प्रवक्ता ऐसी बात करते हैं, ऐसी शर्मसार कर देने वाली बात करते हैं कि बजरंगबली, जबकि जंतर मंतर पे हम देख रहे हैं कि कैसे जो इस देश के बजरंग हैं, जो हमारे लिए मेडल लेकर आते हैं, उनके साथ कैसा सुलूक हो रहा है, वहां ये बात कर रहे हैं बजरंगबली की। और हमारे नेता पवन खेड़ा जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री को ललकारते हुए कहा था कि माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन सभी लोगों की भावनाओं का अपमान किया है बजरंग बल का समर्थन करते हुए। वही बजरंग दल जो बजरंग दल इस देश के अंदर और इस कर्नाटक के अंदर दंगे भड़काने के लिए जो है तो वो गिल्टी है। और रही बात बैन करने की, तो देखिए बिल्कुल कांग्रेस की तो हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है नफरत के सभी ताकतों को बैन करने का, चाहे वो सरदार पटेल का आरएसएस। मैं आपकी सारी बातें मान लेती हूँ। और आप जिस एक प्रकरण की बात कर रहे हैं, जिसे आज आपने उठाया है, आपके प्रवक्ता ने उठाया है, आपके नेता ने उठाया, उसका जवाब अजय आलोक जी देंगे। लेकिन मैं सवाल इस बात को लेकर भी कर रही हूँ। एक सेकंड महिमा जी, आप बोल रही थी, मैंने आपकी पूरी बातें सुनी है, लेकिन आप लोग काउंटर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा तैयार होकर आया करें। काउंटर क्वेश्चन जब करते हैं तो आप लोगों को बुरा क्यों लगता है? एक सेकंड महिमा जी, मैं ये आपसे पूछ रही हूं कि आज आपने देखा किस तरीके से रोड शो हो रहा था, आज आपने देखा कि कैसे बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि आपने हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। तो मेरा सवाल तो ये था, तो ऐसा तो नहीं कि आखिरी में आते आते आप सेल्फ गोल कर गए? मैं तो ये पूछ रही थी आपसे। सरदार पटेल ने जब आरएसएस को बैन किया था ना प्राची जी, तो इन्हीं नफरत की ताकतों के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई थी। वही आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बुलंद है, जब हम ये कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक गतिविधियां करने वाले हर ऐसे दल को, हर ऐसी संस्था को बैन किया जाएगा। और ये हमारे उसी मैनिफेस्टो का हिस्सा है, जिस मैनिफेस्टो में हमने महिला शक्ति की बात की है, जिस मैनिफेस्टो में हमने गारंटीज दी हैं कि वो हम चाहे युवा हों जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, या वो किसी भी प्रकार से जो महिलाओं की। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लूं अजय आलोक जी, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।